हेलो बॉस, थोड़ा सा लेट हो गया यार, आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन लॉकडाउन है डूड। वीक पता नहीं चल रहा है, वीकेंड्स पता नहीं चल रहा है, तो टाइम का भी पता नहीं है। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। एक बात और, समझ में अगर आ जाए तो कमेंट जरूर करना, समझ में ना आए तो भी कमेंट करना, इंपॉर्टेंट है बॉस। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सॉलिड स्टेट बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, या ट्वेल्थ है तो बहुत ज़्यादा लोड लेने को, भाई साहब ट्वेल्थ आ गया, नहीं। आराम से समझते हैं। सॉलिड, हमें पता है कि दुनिया में तुम जिंदगी में कभी भी बाहर देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैटर मिलेगा। क्या मिलेगा? मैटर। ठीक है, आई होप ये कलर दिख रहा है, कलर मैटर। तुम्हारे पास बाहर मैटर तुम्हें दिखेगा। ठीक है, मैटर क्या होता है भाई? जिसके पास क्या होता है? मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या करे? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। इग्नोर द राइटिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो मास हो गया भाई, और स्पेस अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग बोल देंगे मैटर। ठीक है, मैटर के जो बेसिक थ्री स्टेट हमने देखे थे, ठीक है, सॉलिड्स जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी रहते हैं, और कौन सा था? लिक्विड था। ठीक है, ये सब बच्चों की कहानी हो गई। और क्या था भाई? गैस था। ठीक है, गैसेस। केमिस्ट्री जो है ना, वो इसी मैटर की स्टडी है एट इट्स माइक्रोस्कोपिक नेचर। माइक्रोस्कोपिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मीन्स मैटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, इसी की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोल दिए। तो भाई मैटर हो गया, मास हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट्स इट। मैटर को हमने देख लिया कि सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है, और गैसेज में भी करता है। ठीक है, तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इमेजिन करो कि आखिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में ऐसी क्या चीजें थी जो इन तीनों को अलग अलग एक दूसरे से बना रही। सोचो सोचो सोचो। हाँ, क्या चीजें थी? दो चीजें थी। एक ऐसा कुछ था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑब्वियसली ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का था। ठीक है, और एक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, और क्या था? स्पेसेस बिटवीन देम। ये दोनों चीज थी। सॉलिड की अगर बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या था? बहुत ज़्यादा था। और बहुत ज़्यादा फोर्स होगा तो स्पेसेस क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो फोर्स भी मॉडरेट था, और स्पेसेस भी क्या थे? मॉडरेट थे। गैसेस की बात करें तो फोर्स बहुत कम था, और स्पेसेस क्या थे? बहुत ज़्यादा थे। असल में यही दोनों ऐसे फैक्टर्स थे जिन पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफाइन होती है। बस इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी। डेंसिटी ले लो, और फिर तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी ले लो, एक्सपेंशन ले लो, फ्लूइडिटी ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, वॉल्यूम ले लो, शेप ले लो, साइज, कुछ भी ले लो। किस पे डिपेंड करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता था। और कितना स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है। अच्छा, पार्टिकल कहाँ से आ गया बॉस? पार्टिकल याद करो, मैटर किससे मिलके बना था? पार्टिकल से मिलके बना था। छोटे 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 छोटे, जो ठाकुर छोटे 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 टुकड़े करता था, उसी को साइंटिस्टों ने क्या बोल दिया? पार्टिकल। पार्टिकल पास है तो सॉलिड है, थोड़ा दूर है तो लिक्विड है, बहुत ज्यादा दूर है तो क्या है? गैस। ये दूरियां, एहसासों की दूरियां नहीं है, वो गैसेज हैं, इसलिए दूर है पार्टिकल्स। ठीक है, तो कहानी पे चलते हैं वापस। तो इस चैप्टर में, जो ट्वेल्थ का चैप्टर है, इसमें हमें इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर में से सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड क्यों? हाँ, लिक्विड भी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्लूइड करके चैप्टर होगा जिसमें लिक्विड और गैसेज आगे होंगे। सॉलिड हम ये देखें कि सॉलिड का भी अब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो तुम हाथ में पकड़े हो, ये भी क्या है? सॉलिड है। तुम खुद क्या हो? एक सॉलिड नेचर के हो। ठीक है, तुम जिस बेड पे बैठ के देख रहे हो या चेयर पे बैठ के देख रहे हो, वो भी क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, क्या चीज किसी भी मैटर के पार्ट्स को सॉलिड बनाती है? दो चीज हमने अभी डिस्कस किया, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। फोर्स क्या है सॉलिड्स में? बहुत ज्यादा है बिटवीन पार्टिकल्स, और स्पेसिस क्या है? बहुत कम है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये जो नोट्स है ये तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला इसके बाद क्या है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के? सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? इनकी क्या है? शेप डेफिनेट है, और
स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमने बात की थी। पार्टिकल्स क्या थे, एकदम पास पास थे। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब क्या है, एक फिक्स शेप है, एक जैसे अभी तुम्हारा फोन है उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होगी, एक हद तक ही वो फैला होगा, ठीक है। किसकी वजह से वो वहीं तक है? क्या बॉस, ये क्या ही पूछ रहे हो? वो अगर ऐसे बना के दिखाऊं कि भैया ये, एक मिनट सॉरी, ये अगर छोटे 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 जो टुकड़े हैं, ये अगर मैं सॉलिड बोल रहा हूँ इसे, ठीक है, इसी से सब मैं समझा दे रहा हूँ। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनके क्या है, बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये बहुत पास पास है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, और स्पेसेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जिसकी वजह से सॉलिड्स का क्या होगा, फिक्स शेप होगा, और इसी फिक्स शेप को मीन्स एक हद तक ही ये फैला होगा, जिसको क्या बोल रहा है, ये डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है इनकी, ठीक है। इसी की वजह से इनके पास क्या है, इनके पास फिक्स वॉल्यूम है। इसी की वजह से क्या है, ये फ्लो नहीं कर पा रहे। फ्लो क्यों नहीं कर पा रहे? फ्लो कब करेगा, जब पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़ के भागेगा। लेकिन फोर्स बॉस इतना ज्यादा है कि ये फ्लो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल छोड़ ही नहीं रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको यहां और यहां से दबाएं, ठीक है, किसी जैसे मान लो स्पॉन्ज है, ठीक है, या किसी भी चीज को लो और उस मटेरियल को प्रेस करो, कंप्रेस करो, कंप्रेस मतलब प्रेशर अप्लाई करो, तो ये क्या है, सॉलिड जो है उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं बॉस। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ से होगी भाई? जगह होगा तब ना होगा। देखो तुम, पार्टिकल के बीच में जगह होगा तब तो वो दबेंगे। हैं, ऑटो में बैठे हो कभी? ऑटो में जब बैठोगे तो बहुत सारे लोग ठूसे दिए जाओगे, तो कहाँ से सरकोगे यार? जगह होगा तब ना सरकोगे। हाँ, ठीक है। ड्यू टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, यही बताया, ठीक है। दे पोजेज अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड, ठीक है, दे पोजेज अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कभी भी सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो सॉलिड क्या टेंड करता है कि भैया वो उसी शेप में बन के रहे, ठीक है। टेबल पे तुम बैठ गए, बेड पे बैठे, तुम फोर्स लग रहा है ना, हाँ कहीं और से लग रहा है, कहीं कहीं और चले जाओ, तुम केमिस्ट्री मत पढ़ो। बेड पे तुम बैठे हो और कहीं और से फोर्स लग रहा है, ठीक है। कहीं और से जब फोर्स लग रहा है तो बेड को तो डिफॉर्म हो जाना चाहिए। डिफॉर्म मतलब भाई कि अगर तुम क्या करो, क्या कहते हैं, फोर्स लगा रहे हो तो उसके शेप और साइज में चेंज होना चाहिए, ठीक है। होता है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड नहीं होगा। बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली इलास्टिक लिमिट के पार जाएगी, तो वो भी टूटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो टेंड करता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में रहने की कोशिश तो कर सकता है बॉस, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। दे ब्रेक अंडर द फोर्सेस, ये मैंने बताया कि फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, वो ब्रेक करेगा। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, बट डिफिकल्ट होता है किसी सॉलिड का शेप तुम चेंज कर सको। सॉलिड का शेप चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। रिजिडिटी या रिजिड, रिजिडिटी क्या होती है कि कोई भी मटेरियल अपने शेप में डिफॉर्मेशन को अलाउ नहीं करता है, और जो अलाउ नहीं करता है ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। और दुनिया में कोई बॉडी रिजिड नहीं है, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी क्या है भाई? अब देखो तुम यहीं से समझ जाओ इसको। मैं इतने दूर में, ओहो फिर गलत हो गया, एक सेकंड। नीले कलर से मैं यहाँ पे लिक्विड बना दे रहा हूँ, टीनिंग पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल दूर दूर है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, लाल कलर से गैसेज बना दे रहा हूँ। तुम मान के चलो ना कि ये डब्बा मैंने जो बनाया है, ये तीनों डब्बा का सेम साइज और लेंथ है, तो तुम देखो कि पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा पास रहेंगे उसके पार्टिकल्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। जिसके पार्टिकल ज्यादा आएंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम तीनों डब्बे का सेम माने, तो इसमें सबसे ज्यादा मास किसका आ रहा है, सॉलिड का आ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल पास पास है। मैंने बताया था ना, बस दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, एक उसके बीच का फोर्स कैसा है और उसके बीच का स्पेसिस कैसा है, ठीक है। और लास्ट वाली लाइन क्या है, डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। इस पर समझा देता हूं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है बॉस, देखो, डिफ्यूजन, ओहो, क्या है, मूवमेंट किसका, मूवमेंट ऑफ किसका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक भाई,
हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसं लग रहा है मम्मी चिकन बना रही है। अच्छा, मटर पनीर बना रही है वेजिटेरियंस, जो भी बच्चे वेजिटेरियन, मटर पनीर बन रहा है। कहाँ से कहाँ तक? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अच्छा, एक और वर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ही है। अगर ऑस्मोसिस होता, ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? दोनों चीज सेम है, बस ऑस्मोसिस में एक टर्म और ऐड हो जाएगा, विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, छन्नी। हाँ, मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में ही पार्टिकल्स, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं उनका क्या होता है? मोशन होता है। बस डिफ्यूजन में कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे सेल्स में होता है। बाकी बायोलॉजी मुझे नहीं आती है ज़्यादा, मैं पढ़ा तो मैं कुछ भी दूंगा। ठीक है। अच्छा, सॉलिड की बात हम कर लिए। फिर हमने देखा यार कि चलो भाई, आप तो सही बता रहे हो, सॉलिड भाई बड़ा मजेदार चैप्टर है बॉस, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन गुरु जी ये बताइए कि ये टेबल तो पिचक नहीं रहा है, लेकिन जिस गद्दे पर हम बैठा हूं अभी वो पिघल जा रहा है, वो पिचक जा रहा है। अच्छा। हाँ गुरु जी, हम दीवार पे गुस्सा मार रहे हैं तो मेरा मुक्का दर्द कर रहा है, लेकिन स्पंज पे गुस्सा मार रहे हैं तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। वो कह रहा है स्पंज का भी तो शेप और साइज आप नहीं चेंज कर सकते। एग्जैक्टली exactly। बहुत सारे हम ऐसे सॉलिड्स देखेंगे, जैसे तुम रबड़ ले लो, ठीक है, स्पॉन्ज ले लो, ठीक है, या फिर अपने बेड का कुशन्स ले लो, पिलोज ले लो, ठीक है, इनका भी हम शेप और साइज नहीं चेंज कर सकते। और इनका अगर डेफिनेट शेप और साइज है, तो डेफिनेट शेप और साइज कैसे हो रहा है भाई? क्योंकि इनके बीच में फोर्सेज हैं, स्पेसेस कम हैं, तभी तो है। लेकिन ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? सूडो सॉलिड बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? अमॉर्फस। हम क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। अमॉर्फस देखो, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब इस चीज का कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म नहीं है मतलब वी कांट से इट्स अ लिक्विड, वी कांट से इट्स अ गैस, लेकिन ये सॉलिड ही है, लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म नहीं है मतलब सारी प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई? मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज तो हैं रेगुलर और पीरियोडिक रिपीटिंग पैटर्न में, जैसे सॉलिड में होते हैं, लेकिन बहुत छोटे डिस्टेंसेस तक अरेंज है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं अरेंज है। मीन्स अगर तुम बेड पे बैठे हो अपने, तो बेड में जो आयरन हो लगा है या फिर वुड लगा है, उसमें जो सॉलिड है वो क्या है? तुम्हारे उसके जो पैटर्न्स हैं वो लंबे हैं, रिपीटिंग है। ठीक है, कई वुड्स को भी तुम एमॉर्फस ही सॉलिड में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो रिपीटिंग पैटर्न है, उसके भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन शॉर्ट स्ट्रक्चर हो सकता है। वही अगर आयरन के गेट वगैरह इन सब में कंपेयर करो, तो इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे? बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे। मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलना है? अमॉर्फस सॉलिड बोलना है। ठीक है, दी सॉलिड गेट सॉफ्टेंड एट सर्टेन टेम्परेचर। ये सॉलिड क्या हो जाते हैं? किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे आराम से पिघल, जैसे रबड़। रबड़ ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास को क्या कर रहे हो? पिघला दे रहे हो, ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड हैंस कैन बी मॉडर्न एंड ड्रॉन इन वेरियस शेप्स। और इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं? बहुत सारे शेप में कंबाइन कर सकते हैं। हाँ देखो, इसमें जो नॉर्मल सॉलिड होता है बॉस, नॉर्मल सॉलिड को भी तुम पिघला के बना सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है। मीन्स ऐसा नहीं है वो बहुत, जैसे अगर आयरन को लो तो 938 तुम्हारा डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलेगा, मतलब बहुत ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर होगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड इतने ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं होते। तुम रबड़ लो, अभी जलाओ, अभी पिघल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉलिड में ऑल्सो एक्वायर क्रिस्टलाइन फॉर्म। अच्छा, क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है बॉस? क्रिस्टलाइन फॉर्म अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे समझ लो कि एक क्रिस्टल का फॉर्म है। क्रिस्टल का फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज सॉलिड हैव द एबिलिटी टू फ्लो बट वेरी स्लोली। ठीक है, हाँ, ये जो सॉलिड है ये सूडो सॉलिड इसीलिए बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर सकता है बहुत स्लोली, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम ग्लास, ठीक है, ग्लास जो है, ठीक है, वो जो पुराने जो महल वहल टाइप के नहीं बने रहते थे, पुराने महल में ऐसे ऐसे ही कुछ समझ लो महल है। ठीक है, ये जो पुराना महल है, इसमें जो पहले के जमाने में बहुत ग्लास के विंडोज लगे रहते थे ना, ग्लास के विंडोज लगे रहते थे ऐसे। ठीक है, वो विंडोज में एक चीज पाई गई, वो विंडोज को देखा गया कि वो जो भी विंडोज थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ,
वो जो भी विंडोज थे ना, उनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। मीन्स सामने से तो वो ऐसे नॉर्मल ग्लास लग रहा था कि हाँ ग्लास लगे हुए हैं भाई, लेकिन जब साइड व्यू देखा गया तो ये कुछ ऐसे थे। समझ रहे हो, मतलब क्या है, नीचे से थोड़े से ज्यादा मोटे थे। तो नीचे से मोटे हैं, ये क्यों हो रहा है बॉस? तो ये इसीलिए हो रहा है कि ये जो ऊपर का जो है, ऊपर का जो ग्लास है वो बहुत साल बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे फ्लो करके नीचे की तरफ आ रहा है, और इस वजह से ये क्या हो गया है, नीचे बैठ गया है। अगर तुम्हें कभी पुरानी बिल्डिंग वगैरह में जाने का मौका मिले तो भूत से बच के रहना और देखना कैसे वो पिघल के नीचे आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These solids are isotropic in nature। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक वो होता है कि अगर तुम कोई एक सॉलिड बनाओ, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, तो उसका एक फिक्स शेप होगा, ठीक है, ऑब्वियसली फिक्स शेप होगा। तो इस सॉलिड को तुम कहीं से भी कट करो, ऐसे कट करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन लो, या फिर डायगोनल से कट करो, इनकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में तुमको कैसे मिलेगी, सेम ही मिलेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे तुम्हारे घर में कोल आता होगा, कोयला, कभी कभी अगर मान लो अगर देखे होगे, तो अगर उसको तुम मारते हो ना, उसको तुम तोड़ते हो, तो वो हर जगह से सेम दिखता होगा। या फिर तुम जो चौक स्कूल में चला के मारने के लिए यूज करते हो, चौक, उस चौक को अगर एक बार क्रश करो हैमर से, तो वो चौक हर जगह से सिमिलर दिखेगा। मीन्स उनके पार्टिकल की बात हम मैं कर रहा हूँ, उनके शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पार्टिकल हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और एक जैसे दिखेंगे। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, क्लियर होगा? ठीक है, क्या बोला है, दीज सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। सो मच सोने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिस लेड टू द सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बता चुका हूँ बॉस, 50 बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तू सो मत साले, सो मत। ठीक है, आई नो 17 मिनट की वीडियो हो गई है, लंबी होगी वीडियो, झेलना पड़ेगा भाई, तुमने ही नौटंकी की थी। मैं, मेरे कहीं दर्द नहीं था, तुम्हारे डब्लू में दर्द था। अगर डब्लू के बारे में जानते हो तो बताओ, डब्लू क्या है? ठीक है, अब देखो, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एन, ये देख लो बस, क्या है, ग्लास रेवल है, एमॉर्फस सिलिकॉन है, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है, यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलर पैनल्स होता है ना वहाँ यूज होता है। ठीक है, और ये सब नौटंकी चीज, कॉटन कैंडी, ये सब क्या है? कॉटन कैंडी खाने का मन नहीं कर रहा है बॉस, मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। जल्दी आगे देख, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना फिर। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दिस रेंज ऑफ सॉलिड। अब ये देखो, ये जो है ना, ये बड़े रेंज कंपेयर करता है। मींस अमॉर्फस में थोड़े जगह के लिए, जैसे फोम लाते हो, उसका रेंज ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको ज्यादा बड़ा मोल्ड भी नहीं कर सकते। जब भी तुम देखोगे कि जो भी बेड का जो कशंस आते हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं। अगर तुम एक आयरन का तुम लेके चलो, तो आयरन के जो भी ये होते हैं शीट्स होंगे, वो बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग तक बना सकते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग इन द सेंस कि बहुत लंबे 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 बना सकते हैं। लेकिन कशंस जो होंगे वो ज्यादा लंबे नहीं बना सकते हैं, वो थोड़े ही बना सकते हैं, थोड़े ही लंबे। क्यों? क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज की प्रॉपर्टी ही नहीं है। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट आर अरेंज इन अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये पढ़ लेना नोट से जो भी लिखा है, बस समझ लो कि लॉन्ग रेंज है। और इनके जो पैटर्न्स होते हैं वो रेगुलरली क्या होते हैं, रिपीट करते हैं एक जैसे। जैसे ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, अब यही पैटर्न चारों ओर रिपीट करेगा और बहुत ज्यादा रिपीट करते जाएगा, और इस वजह से ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि लॉन्ग रेंज सॉलिड होते हैं, इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की जो होती है मेल्टिंग पॉइंट, वो रेंज होती है। रेंज मतलब हाई और लो से नहीं मतलब है। जैसे मैं तुमसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर तुमने रबर लिया, ठीक है, अगर तुमने रबर लिया, तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन उसका हो सकता है कि 80 से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस तक जाए उसका मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट मींस एग्जैक्टली सेम मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि यार अब बहुत लंबे लंबे सॉलिड है, बहुत लॉन्ग रेंज सॉलिड है, तो इनका क्या होगा, जब इनका तुम डायगोनल सेक्शन कट करोगे, डायगोनल कट करो, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कट करो या वर्टिकल कट करो, तो इनकी प्रॉपर्टीज में तुम्हें क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस मिल जाएगा। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो गॉड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देख भाई, ना 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 ना, मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है,
और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये नॉर्मल है बस, ये यहाँ एक पार्टिकल है या यहाँ एक पार्टिकल है, या फिर इसको छोड़ो, मैं और अच्छा एग्जांपल दे दे रहा हूँ तुमको। देखो ये पार्टिकल है कुछ, टीनिंग, ओहो बन ही नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ, टीनिंग, 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 टोइन 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 टोइन। अरे ये क्या बना रहे हो सर, ये बंदूकें गोलियां ये क्या बना रहे हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अरे भगवान से डरो नहीं, ठीक है। छोटे 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 टुकड़े होंगे, छोटे छोटे, very small 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 kind of टुकड़ास, small kind of टुकड़ास, small kind of टुकड़ास, ओहो टुकड़ास टुकड़ास, या small kind of टुकड़ास, small kind of टुकड़ास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या डिस्कस करना है, एनिसोट्रॉपिक, ANISOTROPIC, एनिसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। कलर चेंज करना हो दुनिया में एक गाली, देखो यहाँ पे मान लो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कट किया इसको, ठीक है, तो हमें पैटर्न देखना कैसा मिल रहा है, ठीक है। यहीं अगर मैं इसको अगर डायगोनली कट करता हूँ, ठीक है, डायगोनली कट करता हूँ, तो देखो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकली टच कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, तो ब्लू दो ब्लैक के बगल में वगैरह वगैरह टाइप का आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डायगोनली कट करता हूँ तो ऐसा हमको पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एनसीईआरटी की बुक में भी अपने देखना एग्जाम्पल, और ज़्यादा क्लियर होगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना मालिक, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आए उसे हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, सल्फर फास्फोरस और जो भी ये सब है, ठीक है, कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, देख रहे हो ये जो लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस क्या है, ये सब बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अच्छा जो भी क्रिस्टलाइन जो भी सॉलिड है ना, हमने पहले तो देखा कि दो डेफिनेशन क्या क्या, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, उठ जा साले, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन नेचर था। अभी हम सॉलिड को चार और चुतियाब पार्ट में, सॉरी, चार और हुतियाब पार्ट में ब्रेक कर दिए। कौन कौन से, देखो एक तो मॉलिकुलर सॉलिड भाई, क्लियर है ना, मॉलिक्यूल से बना होगा, आयनिक सॉलिड आयन से बना होगा, मेटेलिक सॉलिड मेटल से बना होगा, मेटल्स मतलब देखो हमने ये पढ़ा है कि बॉन्डिंग होती है तो पास आते हैं, ठीक है भाई। तुम्हारा अगर लोहा अगर ले लो, आयरन ले लो, तो भाई आयरन में Fe होगा, तो सारे Fe एक साथ कैसे जुड़े होंगे, ठीक है। इसकी जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो तो कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, देखो पहले क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड क्या है भाई, सॉलिड कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड। और यही चार तरह के होते हैं, देख लो पहला साला क्या है, पहला है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है, पोलर जो वर्ड है, ठीक है, पोलर जो वर्ड है वो तुम्हारे दोस्त का नहीं है या बियर का नहीं है, पोलर जो वर्ड आता है ना वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो H और Cl में बॉन्ड बना, ठीक है, पहले बॉन्ड बना देते हैं, H और Cl में बॉन्ड बना, एक भैया ए एच, मैं H हूँ मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं भी Cl हूँ साले मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। अब भैया ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिए, देखा ये गया कि Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो भैया ओ दिल दीवाने टना टना, ये बन गया है एक बॉन्ड टन टन, ठीक है। तो है कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, लड़का और लड़की राजी तो बीच में रहेगा ना भाजी, जो भी बीच में रहेगा, क्योंकि भाई बॉन्ड दोनों ने बनाया है तो दोनों की औकात है वहां पे। लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन साला हरामी निकला, क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये क्या कर देगा ना, एच के इलेक्ट्रॉन को साला अपनी तरफ खींच लेगा, एच के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा और एस से उसके इलेक्ट्रॉन को दूर कर दिया, ये दूरी ठीक है। जब ये क्लोरीन अपने पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा, इत्तो सा, बहुत कम, जैसे इत्तो सा तो मैं नींद आ रहा होगा, इत्तो सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही इत्तो सा इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। तो पोलर वर्ल्ड याद रखना, पोलर वर्ल्ड कब आएगा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी पोलर वर्ल्ड आएगा। अब बॉस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तब से पगला रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो, भैया यही है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर मतलब पोलर नहीं है, पोलर नहीं है मतलब इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो देखो दोनों H लिया है, दोनों Cl लिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सही कर देना, H2 होगा, Cl2 होगा और I2 होगा, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये तुम्हारे एटम्स या मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, और ये वीक डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। लंदन फोर्सेस और वीक डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होता है, अरे भैया कोवेलेंट के ही एक टाइप है, अभी के लिए इतना समझ लो। लंदन फोर्सेस नहीं, लंदन फोर्सेस मतलब बहुत इतो सा छोटा फोर्स है, जैसे वेंडर वॉल्फ करके फोर्स आ जाता है ना, कोवेलेंट फोर्सेज है, बस ये समझो, ज्यादा अपने आप को तकलीफ मत दो। ठीक है, अब क्योंकि देखो बस ये जानो ना कि ये जो है वो वीक फोर्सेज होते हैं, तो ये सॉलिड कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ये तो दिख रहा है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बॉस, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयंस तो बन नहीं रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट क्यों होंगे, क्योंकि फोर्सेज क्या है, वीक है। अच्छा, अगर वीक फोर्सेज होंगे मतलब सॉफ्ट है सॉलिड, सॉफ्ट होंगे सॉलिड, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, और इस वजह से ये जनरली जो होंगे वो लिक्विड या गैसियस पे रहेंगे, जो रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे रहेंगे। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में। अगला देखो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल की अभी समझाया। देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो इसके क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और सारे H पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। HCl का बताया था, Cl साला अपनी तरफ खींच लेगा, तो Cl पे क्या आ गया, माइनस नेगेटिव थोड़ा सा, और H पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां भी होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ये सब नौटंकी होगी। ठीक है, हाँ ये भी क्या करते हैं, अब क्योंकि देखो यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर कोई स्मॉल चार्ज होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी 2L, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। और क्योंकि डाइपोल होगा तो इनके बीच का वो फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, हालांकि ये भी मालिक क्या है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। और डाइपोल बॉन्ड है तो क्या इतना भी तगड़ा नहीं हो रहा है कि क्या हो, ये इसको बहुत से एकदम से रिजिड बना दे, इसलिए ये भी थोड़े थोड़े क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, पिछले वाले के कंपैरिजन में तो स्ट्रांग होंगे, और पिछले वाले कंपैरिजन के हिसाब से इनमें क्या होगा, हाइयर इनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये भी लगभग गैसियस और लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड में ही एग्जिस्ट करेंगे, किस पे, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, अभी तो नहीं पता। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ नहीं है भैया, हाइड्रोजन नौटंकी कर देता है सारा। हाइड्रोजन जब भी आएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन जहां भी रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड किससे किससे बनता है, देखो F से बनता है, O से बनता है और N से बनता है, बस यही FON याद कर लो, FON से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये भी किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, एक अलग प्रकार की बॉन्डिंग होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। पानी तुमको गीला कर दे रहा है लेकिन सैनिटाइजर तुम्हारा हाथ गीला नहीं कर रहा है, गीला नहीं कर रहा है मतलब सैनिटाइजर तुरंत उड़ जा रहा है। ठीक है, गीला करने की प्रॉपर्टी पानी में है, क्यों, क्योंकि पानी क्या बनता है, पानी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वो तुम्हारे हाथ से क्लिंग कर जा रहा है, इस वजह से पानी रुका हुआ लगता है तुम्हारे हाथ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड याद कर लो, F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन से ही बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो भी मॉलिक्यूल होंगे, इसमें क्या होगा, बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी होगी, हालांकि ये भी क्या है, कोवेलेंट टाइप के ही है, तो इस वजह से ये भी क्या होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, उसके बाद लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में ये रूम, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे रहेंगे। ठीक है, रूम टेम्परेचर बोल दिया और प्रेशर बोल दिया मतलब नॉर्मल ही है। ठीक है, नॉर्मल बोलूं तो समझ जाओ। अब अब आती है कहानी जिसके बारे में हमको असली में पढ़ना है। ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है। आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ई क्या होता है गुरुजी? आयनिक सुने होगे बच्चा। ओ माय गॉड, IONH, अच्छा। आयनिक बॉन्ड स्पेलिंग भूल गया था का गुरुजी? हाँ बस, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब भी कोई मेटल जो है वो शादी करता है या प्रपोज करता है किसी नॉन मेटल को, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बुढ़वा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, समझ जाना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। आयनिक सॉलिड की मतलब खासियत क्या होती है? ये 3D अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, 3D अरेंजमेंट मीन्स, देखो इसके पहले तुमने देखा होगा ऐसा कुछ शक्ल बनाते हैं। कहाँ गया शकल? ये जो NaCl का, इसी को बोलते हैं लैटिस। ठीक है, ये जो 3D अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं लैटिस। इसको नहीं बोलेंगे, इसके एक छोटे से पार्ट को बोलेंगे लैटिस। इतनी मेरी मत लो यार, केमिस्ट्री जानता हूं मैं। ठीक है, तो इस टाइप का 3D अरेंजमेंट होगा इनका। ठीक है, स्पेस में। ठीक है, और आगे देखो उसके बाद क्या होता है? ये क्योंकि आयंस है मीन्स चार्ज हैं, और चार्जेस के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या कूलॉम लॉ से जो निकालते थे बॉस। ठीक है, और ये क्या होता है? ये फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बाकी जो हमने पीछे पढ़ा उसके कंपैरिजन में। और इस वजह से ये फोर्सेज क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो इसके स्ट्रक्चर को, एक तो इसका स्ट्रक्चर भी 3D क्लोज स्ट्रक्चर होता है। तो इस ये सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, थोड़े थोड़े ब्रिटल होते हैं, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत तगड़ा होता है। ब्रिटल क्यों होते हैं बॉस? मार ब्रिटल मतलब क्या होता है? मारोगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, बस। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, याद रखना, क्योंकि आयंस जो हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं ब्रेक करते। हाँ, लेकिन जब जैसे NaCl को अगर वाटर में डालोगे तो ये अपने आयंस में क्या होगा? ब्रेक होगा, और उस समय ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। कैसे? जब Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया? या मॉल्टन स्टेट भी उसको बोल देते हैं। आगे बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। देखो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर तुम किसी आयरन को लेते हो, आयरन मीन्स आयरन, अगर तुम्हारे घर में दरवाजा है या डंडा है मारने वाला, या तुम खुद साला लोहे के बने हो, जिगरा लेके पैदा हो गए हो, तो आयरन मैं पूछ रहा हूँ कि भैया बॉन्ड लेने की, बॉन्ड बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या फिर ट्रांसफर होता है। लेकिन आयरन, अगर तुम बोल रहे हो कि आयरन का गेट है तो उसमें तो केवल आयरन होगा। तो आखिर ये साले Fe सारे एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इनके साथ केस क्या होता है कि तुमको पता है कि ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो इलेक्ट्रॉन, ले लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मान लो Fe आया, इसके बाद दुनिया भर का फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हैं हम। ये एक और Fe आया तो दुनिया भर का फ्री इलेक्ट्रॉन हम भी रखे हैं। तुम्हारे बाप है, हम भी फ्री इलेक्ट्रॉन दुनिया भर का। कर साले तुम इधर देखो ना, मेरे पीछे देखो पढ़ने। ठीक है, अब क्या है कि जब ये दुनिया भर के Fe जो आ गए ना साथ में, तो जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये निकल गए, और ये क्या कर रहे हैं? इन चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, चारों ओर इनके क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मीन समझ रहे हो क्या हो रहा है? कि इसको ऐसे समझ लो ना कि तुम्हारे फ्रेंड में 5 लोग हैं। ठीक है, और पांचों लोग थोड़ा दूर दूर हैं, और पांचों ने बी हाइव को मार दिया। ठीक है, बी हाइव पे ईंट चला दी। अब ईंट चलाई तो दुनिया भर की मक्खियां तुम लोग को ऐसे घेर के खड़े, दुनिया भर की घेर के खड़ी हो जाएंगी, तो तुम पांचों दोस्त आपस में क्या कर दोगे? चिपक जाओगे। एकदम वही केस हो रहा है यहाँ पे। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये चारों ओर Fe के घूम रहे हैं, और जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इस वजह से ये सारे एक पास आ जा रहे हैं, और इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। और इस टाइप के बॉन्ड से फॉर्म होने वाले सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक सॉलिड। इन दिस सॉलिड positive ion is surrounded by mobile free electron and are evenly spread over the crystal। ये समझ में आया? ईच मेटल एटम डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू द ग्रुप। जरूरी नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन दे, जितने फ्री हो सकते हैं ना उतने निकल जाते हैं। विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो हल्का सा चिंगारी दोगे, चिंगारी तूने लगाई है तो आग। अरे मतलब हाई गर्मी, गर्मी होगा ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर है, और वो तुम्हारा इजीली क्या करेगा? फैला देगा। अब चाहे गर्मी हो या निकले करंट जो भी हो। ठीक है,
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेक दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑब्वियसली। अब भैया इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब नौटंकी बात तुम खुद देख सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है, ठीक है, और हीट भी इसी तरह पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज़्यादा रायता नहीं पहनाएंगे, पढ़ लेना एक बार। कोवेलेंट सॉलिड, भैया जो बॉन्ड, अब देखो वो जो इसके पहले वाले कोवेलेंट बॉन्ड थे ना, उसमें दिक्कत ये थी ना कि वो सब वीक बॉन्ड से जुड़े हुए थे, इसी वजह से वो कोवेलेंट होते हुए भी, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन कोवेलेंट की पूरी पूरी प्रॉपर्टी नहीं कर रहे थे। कोवेलेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, वो पहले तो बीच में रहे, और क्या हो, स्ट्रांग बॉन्ड हो, लेकिन वहां पे पहले जो पोलर नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड में कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, वीक बॉन्ड हो रहा था, इस वजह से उसको कोवेलेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। हो रहा है कोवेलेंट की तरह, लेकिन रख नहीं सकते। कोवेलेंट बॉन्ड तुमको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हो, जनरली ये दो गरीब लोगों में होता है, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है, कोवेलेंट जो होते हैं ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं मैक्सिमम केसेज में, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। अब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ये क्या होगा, बहुत हार्ड बनेगा और ब्रिटल भी बनेगा, ब्रिटल में आसानी से टूट जाए। बहुत जब हार्ड बनेगा मतलब भैया फोर्सेज इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और खराब भी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट पर भी, ठीक है। इंसुलेटर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो, आयंस नहीं हो, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात ही हम नहीं कर सकते, ठीक है। और डायमंड और सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके, जो भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है तुम्हारा, ठीक है, देख लो कैसे 3D में है, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा जाइंट है, ठीक है। ग्रेफाइट थोड़ा सा अलग है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर है, मीन्स एक प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट, ठीक है। अब ये जो है ग्रेफाइट का जो भी स्ट्रक्चर है वो प्लेट टाइप का है, मतलब इसको कैसा स्ट्रक्चर कह देंगे, यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, लेयर्स, लेयर्स, हाँ, टर्म नहीं आ रहा था, लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, जो इसका फोर्थ एटम होगा ना, फोर्थ पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या हो रहा है, वो धीरे से निकल के और टीटू मामा वाला काम कर दे रहा है, मतलब कसम से वो निकल जा रहा है, और जिसकी वजह से इस लेयर के बीच में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। वही लिखा है, द फोर्थ वैलेंस ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डिफरेंट लेयर, ये पढ़ लो बे, ये मतलब समझा तो दिया, लेयर के बीच में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, वो हर ओर से जुड़ा हुआ है, तो एक हिस्सा तो छूट ही जाएगा ना। अब मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं, और टीचर भी बोल रहा है, तो लड़का तो हरामी हो ही जाते हैं कभी कभी, तो उसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल हो जा रही है, ठीक है। ये ग्रेफाइट यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फ्रिक्शन लूज करने में, फ्रिक्शन हटाने में कई जगह यूज करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन द डिफरेंट लेयर मेक ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड एंड गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। गुड सॉलिड लुब्रिकेंट मीन्स, कभी कभी तुम देखते होगे कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तुम ऑयल करते होगे ताकि स्मूथली क्या हो जाए, वो टर्न हो जाए, रोटेट हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है। तो सॉलिड लुब्रिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो भाई अगर ये लेक्चर कोई वैल्यू डाला होगा तुम्हारी लाइफ में, और अगर नींद नहीं आई होगी, और थोड़ा सा भी अच्छा समझ में आया होगा, तो यार कमेंट करके बताना, जरूर कमेंट करके ये बताना कि लेक्चर कैसा लगा, और बाकी तीनों काम तो तुम्हें आता है, ठीक है। तो चलते रहते हैं, ठीक है, कल फिर एक और वीडियो आएगी, और थोड़ी सी टाइम से आ जाएगी, आई एम सॉरी, लेट हो गया क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनानी है, ठीक है। और big proud to be a part of study with. Thank you.